चंद्रशेखर मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान है। वन औषधियां उपजाकर अपने खेतों में सफलता की नई इबारत लिखते हैं। चंद्रशेखर मिश्रा पिछले 15 वर्षों से वन औषधियों की खेती कर रहे हैं। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता स्कूल में अध्यापक थे और साथ ही पुश्तैनी खेती का भी काम किया करते थे। चंद्रशेखर भी स्कूल से लौटने के बाद अपने पिता के साथ खेतों पर जाते, खेती बाड़ी के गुण सीखते और साथ ही खेती से जुड़े किसानों के नफे नुकसान की समझ भी उन्हें बचपन से होने लगी थी। किसी से पलायन करते किसानों को देख चंद्रशेखर के मन में ये बात आई कि बेरोजगारी को खत्म करने का उपाय कृषिकरण की तरफ ही लौटना है और जिसके लिए एक ऐसे कृषिकरण को अपनाने की जरूरत थी जो मूल्य संवर्धित हो, जिसमें किसानों को आर्थिक फायदा हो सके। कृषि पद्धति की खोज के दौरान एक दिन उन्हें उम्मीद की राह तब नजर आई जब अखबार में छपी एक लेख में उन्हें बस्तर जिले में रहने वाले एक बैंक अधिकारी राजा रामलाल त्रिपाठी के बारे में पढ़ा। वो अधिकारी बैंक की नौकरी छोड़ खेती कर रहे हैं। ये देख चंद्रशेखर मिश्रा उनसे बहुत प्रभावित हुए। मानो उस लेख ने चंद्रशेखर मिश्रा की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर राजा रामलाल त्रिपाठी के खेतों पर पहुंच गए और उनसे वन औषधियों की खेती से जुड़ी जानकारी हासिल करने लगे। इन्होंने राजा राम के खेतों पर करीब 2 महीने काम सीखा। फिर अपने गांव लौटकर खुद अपने खेतों पर औषधीय पौधों की खेती करने लगे। पौधों की औषधीय गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर वैदिक पद्धति अपनाई। उन्होंने शतावर और सफेद मूसली की 2 फसलों से औषधियों की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, जिससे उनका हौसला और भी बढ़ गया। चंद्रशेखर ने सहजीवी खेती या जिसे इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं, उस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में आश्रित फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जिससे निरंतर उत्पादन मिलता रहता है। चंद्रशेखर ने अपने साथी किसानों के साथ मिलकर काशी ऑर्गेनिक केयर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना भी की, जिसके जरिए वो अपने उत्पादों को कच्चे माल की तरह बेचने के बजाय उन्हें प्रोसेस कर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, जिसे उपभोक्ता सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। आज चंद्रशेखर के पास हेमेर मिल है, जिससे वो अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, काल मेघ, सफेद मूसली और एलोवेरा का पाउडर बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। चंद्रशेखर स्टीविया का भी निर्माण करते हैं। इनके पास जूसर यूनिट तथा तेल निकालने की यूनिट भी है। चंद्रशेखर मूल्य संवर्धन कर निश्चित ही अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। साथ ही वे अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सन 2004 में चंद्रशेखर ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की, जिसका मिशन किसानों को कृषि औषधियों की खेती के फायदों के बारे में बताना है। इस संस्था के चेयरमैन राजा रामलाल त्रिपाठी हैं। इस संस्था के माध्यम से चंद्रशेखर पूरे देश में सम्मेलन आयोजित कर किसानों को वन औषधियों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। आयुष जानकारियां हासिल कर किसानों को बताते हैं। साथ ही किसानों को प्रसंस्करण और विपणन के बारे में समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर्स और अधिकारी चंद्रशेखर द्वारा मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्शन में बड़ा योगदान देने और अपने साथ में किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ने के लिए उनके प्रयासों की लगातार सराहना करते हैं। चंद्रशेखर को कृषि में उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।